Hello students, this video is for class 2 हिंदी by जीवन प्रीत कौर। हम लोग पहले ही लेसन 2 के हाफ चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं जिनका नाम था वर्ण और वर्णमाला। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। उसको दूसरे पार्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने वर्ड को पहचानना पड़ा था, जो एक शब्द हैं उन्हें कैसे पहचानते हैं। जैसे पहले में लिखा है फल और दूसरे में लिखा है बालक, तो हम लोग इनकी ध्वनियों को पहचानते हैं। फिर हमने पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ होती हैं? 44 ध्वनियाँ होती हैं। और वर्णों के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर्स, तो वर्णों के भेद कितने हैं? वर्णों के भेद 2 हैं, स्वर और व्यंजन। मैंने आप लोग को पहले वीडियो में भी बताया है कि स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं वो होते हैं 33। फिर हमने का खा में का से हा तक हमने पूरा पढ़ा था और पढ़ने के बाद हमने ये जाना कि सब व्यंजनों में आ का स्वर होता है, जैसे का। तो आप लोग सुन सकते हैं ध्वनि। अब हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको फिर से बोल के बताया, जैसे आ, तो आ रहा है और आ क्या है? वो एक स्वर है। विशेष स्वरों व व्यंजनों के अलावा भी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्ण हैं, जो है ड और ढ। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्वरों और व्यंजनों के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं हिंदी में जानने के लिए। छ, र, ज्ञ, छ ऐसे वर्ण हैं जो दो व्यंजनों से मिलने से बनते हैं। ये ऐसे 4 शब्द हैं जो दो अक्षर जब तक इनमें ना मिलाएं तब तक ये एक शब्द नहीं बनते। जैसे क प्लस छ, त प्लस र त्र, ज प्लस झ ज्ञ, श प्लस र श्र। तो आप लोग देख सकते हैं इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन सब वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? इन सब शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। आप लोग देख सकते हैं स्वर और व्यंजन से भी हट के, मतलब वो तो 33 और प्लस 11 जो वो सारे स्वर और व्यंजन हैं वो तो अलग हैं ही हैं। उनके अलावा भी हिंदी में काफ़ी कुछ सीखने को है। अनुस्वार, अनुसिका, विसर्ग ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर और ना ही व्यंजन है। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो ना कि स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। जैसे आ के ऊपर एक खड़ी पाई और एक छोटी सी बिंदी लगा दिए तो अनुस्वार हो जाएगा। आ के ऊपर चंद्रमा बना दिए तो अनुसिका हो जाएगा। आ के बगल में बिंदी बना दिए तो विसर्ग हो जाएगा। ये सब ऐसे हैं जो कि ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। शब्दों को बनाते समय इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया अनुस्वार और कैसे कैसे चिन्ह लगे हैं उनके ऊपर, तो वो सब चिन्ह आपको ब्रैकेट में दिख रहे हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ओके, सो आ की ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आई है। जो आ की ध्वनि है वो अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज से हिंदी लैंग्वेज में आई है। ज और फ की ध्वनि अरबी फारसी भाषा से हिंदी में आई है। और ज फ की ध्वनि जो है ज फ, तो इन सब की जो ध्वनि है वो अरबी और फ्रांसी भाषा से हिंदी भाषा में आई है। अ ज फ वर्णों को अगत वर्ण भी कहते हैं। अ ज फ को हम लोग अगत वर्ण भी कहते हैं क्योंकि ये ध्वनियाँ दूसरी भाषाओं से ली गई हैं। जो अ ज और फ जो ऐसे वर्ण हैं जो हम लोग ने दूसरी भाषा से ली है, जैसे इंग्लिश भाषा से ली है, फ्रांस से ली है, अरबी से ली है। तो हम लोग ने जिन भाषाओं को बाहर से लिया है उन्हें हम लोग अगत वर्ण भी कहते हैं। जिन वर्णों में आ की ध्वनि शामिल नहीं होती उन वर्णों के नीचे एक तिरछी रेखा हलंत लगाकर लिखा जाता है, जैसे क ख ग। आप लोग देख सकते हैं जिन वर्ण में आ की मात्रा नहीं आती, आ की ध्वनि शामिल नहीं होती है, तो हम लोग उन वर्णों के नीचे एक तिरछी रेखा बना देते हैं। तिरछी रेखा जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप र लिख रहे हैं तो आप र का कंप्लीट करने के बाद आप र के नीचे नहीं लगाएंगे हलंत, आप कब लगाएंगे? र के आगे लगाएंगे। अब जैसे क के नीचे आप लोग ने लगाया है ख के नीचे, तो आप लोग अगर अपनी बुक में देखेंगे तो वो थोड़ा सा क के आगे लगाए, ख के आगे लगाए, एकदम उसके नीचे नहीं लगाए। ओके बच्चों, तो हम लोग आप देखेंगे माइंड मैप। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। मुख से जो निकलती हैं ध्वनियाँ
के लिखित रूप को हम लोग जो हैं क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम लोग ने चैप्टर में डिस्कस किया है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हम वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11, इन्हें बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं। स्वरों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 11, और हम लोग इनको बिना किसी सहायता से बोल सकते हैं, जैसे क, ख नहीं, जैसे आ ई, तो हम लोग को इसमें कोई सहायता तो लग नहीं रही है किसी वर्ण की या व्यंजन की। अब व्यंजनों की संख्या 33 है, इन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जैसे स्वरों को बिना सहायता से बोला जाता है, व्यंजनों को स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे क, ख, ग, तो आप लोग देख सकते हैं कि उसमें आ का जो ध्वनि आ रही है वो एक स्वर है। अब हमारा अभ्यास का समय हो गया है। सभी उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। हिंदी भाषा में कितनी ध्वनियाँ होती हैं स्टूडेंट्स? हिंदी भाषा में 44 ध्वनियाँ होती हैं। अगर आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आप लोग को बोल के भी बता दे रही हूँ, तो आप लोग उससे भी आप टिक लगा सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। ओके, तो अब आप लोग देख सकते हैं, सही वर्ण भरकर चित्र के नाम को पूरा कीजिए। तो आप लोग को चित्र दिए गए हैं, आप लोग को नाम पूरा करना है, जैसे मैंने आप लोग के लिए किया हुआ है। तो पहला है घर, घर, घर। फिर दूसरा है र दिया है, आपको थ लिखना है, रथ, रथ, रथ। फिर है बकरी, बकरी, बकरी। फिर है मछली, मछली। फिर है सब्जी, सब्जी। और आखिरी है हाथी। तो आपको हा भरना है, बाकी सब लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाएं। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, ये आपका सही उत्तर है। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, ये भी आपका सही उत्तर है। ड और ढ अगत वर्ण है, आगत वर्ण है? नहीं, ड और घ नहीं है। कौन कौन से हैं? ज, फ और आ, ये सब आगत वर्ण हैं जो कि दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं और जो हिंदी में आए हैं। आ को अनुसिका भी कहते हैं। हाँ, त प्लस र संयुक्त व्यंजन से बना है। हाँ, ये सारे उत्तर सही हैं। बस आपका कौन सा गलत है? आपका जो गलत है वो है ग। अब आपका चौथा है, घड़े में दिए गए वर्णों को जोड़कर 6 शब्द बनाएं। ये आप लोग के लिए मैंने एक होमवर्क छोटा सा दिया है। आप लोग को जो घड़े में शब्द दिए हैं उनको जोड़ कर एक होमवर्क बनाना है। ठीक है बच्चों?